जो भी आपको डिफाइन करना हो, एक तरह से गंगौर को घुमाने मैंने गजरा भी लगाया है बहुत खूबसूरत सा। एंड देन उसके बाद वेलकम बैक गाइस। तो अभी गंगौर की आफ्टरनून है, गंगौर डे की आफ्टरनून चल रही है। एंड हमारी जो बारात या फिर रैली या फिर जुलूस या जो भी आपको डिफाइन करना हो, एक तरह से गंगौर को घुमाने के लिए निकलता है। तो वो निकलने वाला है 4 बजे। तो अभी बज गए हैं 3:15। मैं उठ गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, नींद तो नहीं लगी, मैंने जानबूझ के नहीं लगने दी क्योंकि यदि मैं सो जाती तो फिर मैं उठ नहीं पाती। तो बस अभी मैं अब रेडी होना स्टार्ट करती हूँ फटाफट से, ताकि मैं रेडी हो जाऊँ, घर की पूजा हो जाए, वृंदा को रेडी कर दूँ, अविक की तैयारी कर दूँ और टाइम से निकल जाऊँ। वृंदा और अविक माँ के साथ बाद में आएंगे, ऐसा हमने सोचा है। तो अभी देखते हैं कि कैसा होता है। तो मेरा आउटफिट तो मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा ही चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। थोड़ा सा फ़ोन चार्ज हो जाए, उसके बाद साथ साथ में आपके साथ में मैं रेडी होती जाऊँगी। तब तक छोटी छोटी तैयारियाँ कर लेती हूँ, जो सामान निकालने के हैं वो निकाल लेती हूँ। हेयर्स का कुछ करने का सोच रही हूँ, तो वो थोड़ा सा हेयर्स का कर लेती हूँ। अभी तो मैंने हेयर्स थोड़ी सी हल्के से वेवी कर लिए हैं, बाकी तो कुछ नहीं किया कि वॉल्यूम दिखे ऐसे। सिंगल ही बोर्ड लगाऊंगी तो इतना कुछ नीडेड नहीं है मुझे। अभी मैं मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ फटाफट से, इससे पहले कि लेट हो जाऊँ। तो सबसे पहले तो मेरा आउटफिट पहन लेती हूँ, फिर मेकअप करती हूँ। थोड़ा सा ही करना है, कैजुअली जो रोज करती हूँ वैसा ही, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो ये है मेरी सुंदर सी पोशाक आज की। और अगर आप लोग मतलब ऐसा सोच रहे हो कि मैं इतना पोशाक क्यों पहनती हूँ, क्या मैं राजपूत हूँ, तो नहीं, मैं मारवाड़ी हूँ। लेकिन मुझे राजपूती पोशाक बहुत पसंद है। लाइक दिस इज माई फेवरेट अटायर एवर। मुझे शादी के पहले अंदाज़ा भी नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं पोशाक को इतना ज़्यादा पसंद करने लगूंगी, लेकिन आज वो समय है कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे कोई पूछे ना कि फर्स्ट चॉइस तुम्हें क्या कपड़े पहनना है आज, कोई फंक्शन वगैरह या कुछ भी, तो आई एम लाइक कि भाई ठीक है, राजपूती पोशाक पहन लेते हैं, फैलाओ है तो। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई कोई जगह जाने के पहले मुझे बोलते जाता है वो मत पहनना यार प्लीज, हम नहीं पहन रहे हैं। ऐसा भी टाइम होता है। आप कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन मामा ड्यूटी तो आपको करनी ही है। तो आधे रेडी में से वृंदा को लग गई थी भूख, तो मैं उसको यहाँ पे लेके बैठ गई थी ताकि एक बार उसको मैं मेरा फीड करा दूँ, बाद में तो उसको बॉटल फीड ही मिलना है। तो अभी उसको लेके बैठी हुई हूँ, फिर जाती हूँ रेडी होने। Here I am ready for my favorite festival। देखो कैसी लग रही हूँ मुझे बताना, अभी फुल लुक दिखाती हूँ। मैंने गजरा भी लगाया है बहुत खूबसूरत सा, एंड तो कुछ ऐसा तैयार हुई हूँ। ये बिंदी अभी मैंने आज फर्स्ट टाइम ही लगाई है, इससे पहले तो नहीं लगाई थी। बुला के रखी थी, लेकिन लास्ट ईयर भी लगाना रह गया था, तो इस साल लगाई है। चूड़ियाँ मेरी प्यारी सी कश्मीरी, देखो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी लाख की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो कुछ इस तरह से मैं रेडी हो गई हूँ। अभी नीचे जाऊंगी, गंगौर को पानी पिलाऊंगी, गंगौर को थोड़ा सा घुमाऊंगी, तब तक आ ही जाएगी बारात और मैं चली जाऊंगी। तो उससे पहले मैं गिरते गिरते बची भैया मैं। तो इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ। कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में, प्लीज़। आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। ऐसे मैंने हमेशा कहा है कि मुझे वृंदा को रेडी करने में ऐसा लगता है कि मैं बार्बी सेट खेल रही हूँ। देखो ये कितनी प्यारी लग रही है, इसको एक सुंदर सा ये ड्रेस बनाया है गनगौर के लिए। अभी तो नहीं, बाद में ये माँ के साथ आएगी। कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मैंने मेरी गनगौर को पानी पिलाया और घर में ही थोड़ा सा घुमा दिया। देन अब ये टाइम हो जाता है कि गनगौर को आपको विदा करना होता है। तो यार बहुत हैवी फील होता है कि आपने मतलब 6-7 दिन इतना सुंदर उसको तैयार किया, दोनों टाइम आप पानी पिला रहे थे, भोग लगा रहे थे, पूजा कर रहे थे, और अब विदा करने की बारी आ गई है। और अब टाइम आ गया था कि रैली आने वाली थी, तो मैं नीचे दुकान में आके खड़े हो गई थी रैली का वेट करते हुए। और ये तब की क्लिप है जब हम जहाँ हमारी रैली जाती है जिस मंदिर में, उस मंदिर में हम पहुँच चुके थे। तो ये तब वहाँ की क्लिप है। सभी लोग पानी पिला रहे थे गनगौर को और जिमाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर एक दूसरे को
को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बस ये जो एक वहाँ का क्रम बना हुआ है वही चल रहा था। एंड आज के दिन सारे ही लेडीज़ बहुत खूबसूरत खूबसूरत तैयार होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं सब लोग। मतलब मुझे तो देख के ही मज़ा। देन हमारे मारवाड़ियों में एक रीत है कि भाई पानी पिलाते हुए ना पति का नाम लेके एक दोहा बोला जाता है। तो आंटी जी को मैंने बोला तो देखो वो दोहा बोल रहे हैं, कितने ही क्यूट लग रहे हैं। और फिर यहाँ पे अब बारी आ गई थी मेरी भी जिमाने की और पानी पिलाने की। तो मैं भी वही कर रही थी जो सबने किया है, पानी पिलाया और किया। देन बस दैट इज़ इट। और पता नहीं मेरा फेस ऐसा क्यों बना हुआ है, यहाँ पे कुछ तो बात हो रही थी बड़ी मम्मी से मेरी, इसलिए शायद मेरा फेस ऐसा बना हुआ है। एंड फिर मैंने पानी पिलाया, जिमाया गनगौर को और ईसर जी को, दोनों को ही बहुत अच्छे से। और लिटरली इस दिन मज़ा बहुत आता है। हम हमारे हार्ट आउट डांस करते हैं, बहुत मज़े करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ना मतलब एकदम ऐसा लगता है ना, हैवी हैवी फील होता है कि वो सब पे पॉज लग जाएगा। वो 8 दिन की मस्ती, सबसे मिलना जुलना, बातें करना। और यहाँ सब बैठे थे और बहुत ही एक साथ डांस कर रहे थे, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो उसका मैंने वीडियो बनाया कि देखो कितने प्यारे लग रहे हैं सब लोग साथ में बैठे हुए, सुंदर सुंदर महिलाएँ। और फिर हमने तो इतना डांस किया, मैंने और रेनू ने तो बहुत ही डांस किया। भाभी से तो मीठी चिपक गई थी, तो मीठी छोड़ ही नहीं रही थी उनको। एंड यहाँ मैं अविक को बोली थी इन्जॉय, अविक आइसक्रीम खा रहा था तो मैं उसको बोली थी इन्जॉय। तो हम दोनों ने तो बहुत ही डांस किया, बहुत ही मज़ा आया हम दोनों को। और फिर माँ वृंदा को लेके आ गई थी, तो मैंने वृंदा को गोदी में ले लिया कि देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्चा। और ये ना नींद में थी आधी इस टाइम पे, जब वो आई सो के उठ के आई थी, तो वो थोड़ी थोड़ी सी नींद में ही थी, लेकिन बड़ी प्यारी लग रही थी। सब लोग उसको देख के बहुत खुश हो रहे थे और मैं तो बाप रे बहुत ही राज़ी होती हूँ मेरे बच्चे देख कर, पता नहीं क्यों। देन बस रैली थोड़ी देर तक यहाँ रुकती है, फिर चल निकल जाती है वापस। गाइस तो भाई इस तरह से शाम का सेलिब्रेशन रहता है। हम ना जुलूस के बाद वापस वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे आरती होती है गनगौर की। उसके बाद गनगौर को पानी वानी पिलाते हैं फिर से। एंड देन उसके बाद वहाँ आंटी जो हैं जिनके यहाँ गनगौर बैठती है पूरे गांव की, एक मिनट वृंदा आजा, आज मेरी बेटी। देन वो सबके लिए ठंडाई बनाती हैं, ठंडाई वगैरह पिलाती हैं। तो ऐसा कुछ रूटीन रहता है। लेकिन हम रिटर्न आते टाइम हमने कल्टी मारी वहाँ से। हम चारों गए, देवरानी जेठानी निकल गए रील बनाने के लिए, क्योंकि हमने चारों ने ऐसे बात करके कहा था कि एक मिनट इसको कुछ देखती हूँ, कुछ है नहीं। ले वृंदा, आपस में डिस्कस करके पहने थे कि चारों राजपूती पहनेंगे। एंड पहले ये भी डिस्कस किया था कि रील बनाना है, ऐसे ऐसे बनाएंगे। तो फिर जब सब निकल गए तब हमने वहाँ मंदिर में एक रील बनाई और फिर भागते भागते वापस आए और सबको मिलाया। तो फिर आते टाइम मैंने कुछ भी ऐसा शूट नहीं किया। दैट्स इट। बाकी बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया सबके साथ में। और ऐसा था आज का दिन। अब बस चेंज करती हूँ, फिर खाने वाने की तैयारी देखूँगी, वृंदा को देखूँगी। वापस सुबह वाला कॉटन सूट पहनती हूँ, कम्फी सा, ताकि अच्छा सा फील हो। तो दैट इज़ इट।
अभी मैं ना अनरेडी होती हूँ फटाफट से। ये भी चिड़चिड़ कर रही है। ये पता नहीं क्यों शाम होते से रोज़ चिड़चिड़ करने लगी। आई डोंट नो इसको क्या ही हो रहा है। तो अभी इसका भी समझते हैं अब सीन। 2-3 दिन इसको ही टाइम देते हैं। गनगौर के चक्कर में इसको टाइम देना ही नहीं हुआ। एंड मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि अब गनगौर हो गई, क्योंकि यार इतने 5-6 दिन से ना गनगौर घर में बैठी हुई थी तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ नहीं कर रही थी मैं, लेकिन मुझे ना देख के ही अच्छा लगता है कि गनगौर बैठी है। अभी ठीक है, हर त्योहार ऐसे ही निकल जाता है, चला ही जाता है, समय हो ही जाता है। खैर, आप लोगों के यहाँ गनगौर के दिन क्या क्या होता है मुझे कमेंट में बताइएगा। कुछ और स्पेशल होता हो तो वो भी बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल, सी यू सुपर सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वृंदा से बाय बाय। वृंदा को बोलना सिखाऊंगी, सब्सक्राइब माय मम्मास यूट्यूब चैनल। बाय।